माँ से बढ़ के कोई नहीं है मेरे लिए। तो दोस्तों सूरज कह रहे हैं कि जैसे पवन सिंह बोलते हैं कि माँ से बढ़ के कोई नहीं है, पहले माँ फिर बीवी। तो क्यों प्यार किए, क्यों अपने जाल में फंसाएं प्रीति को, क्यों शादी करने का झांसा दिए प्रीति को, क्यों 4 साल से यूज किए प्रीति को, क्यों इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। पवन सिंह बनने का कोशिश मत करो सूरज, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फैमिली हो रही है, ठीक है। अगर सब ऐसे पवन सिंह बने ना तो बहन बेटी का क्या होगा, बताइए क्या होगा। जब तक मन करे तब तक यूज करो, फिर बाद में छोड़ दो। पहले माँ फिर प्यार, माँ से बढ़ के कुछ नहीं। पहले क्यों नहीं सोचे, प्रीति तो नहीं आई थी ना कि तुम अपने माँ को छोड़ो हमको अपनाओ, अपने बाप को अपने परिवार को छोड़ो हमको बीवी बनाओ। प्रीति तो नहीं आई थी आपके घर पे ना, आप खुद प्रीति के घर पे गए थे, आप खुद रह रहे थे। प्रीति को शादी करने का झांसा आपका पूरा परिवार दिया था, इतने अच्छे तरीके से प्रीति को यूज किए ना कि क्या ही बताया जाए। तो दोस्तों प्रीति की भाभी सूरज को बहुत उल्टा सीधा बोल रही हैं, ये अच्छा नहीं है। भाभी जो बोल रही है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है कि जब सूरज की मम्मी उनके भाभी को बोल रही थी तो वो भी बोली कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो सूरज की मम्मी वीडियो में नहीं आ रही हैं तो उनके भाभी को भी नहीं बोलना चाहिए। जो चीज़ उनकी भाभी बोल रही है ना वो चीज़ प्रीति बोले, क्योंकि प्रीति का हक है, क्योंकि प्रीति बदनाम हुई है, क्योंकि प्रीति को दूसरे के दरवाजे में छोड़ के आए हैं। प्रीति के साथ बहुत बड़ी गलती किया जा रहा है। प्रीति बोल सकती है, उनकी भाभी नहीं। जब प्रीति की अब माँ नहीं उनकी साथ दे रही हैं, अब प्रीति खुद नहीं समझ रही हैं। प्रीति के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। प्रीति के साथ जब से सूरज के साथ प्यार के नाम पे आई हैं तब से, जब 2 महीना 4 महीना साल भर 6 महीना ऐसा होता है ना तो प्रीति के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है, प्रीति को टॉर्चर किया जाता है। लेकिन प्रीति की आंख का पट्टी तो खुल ही नहीं रहा है कि जब मेरे साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो ये लोग का मन बदल जाएगा तो हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, हमारी इज्जत को क्या होगा। ये नहीं सोची। अगर प्रीति ये चीज़ सोची होती ना तो जो आज इनकी भाभी गाली सुन रही है ना ये दिन नहीं देखने को पड़ता। लेकिन सारी गलती तो प्रीति की है। क्यों, प्रीति शादी अगर कर लेती ना तो जो आज उनके माँ को लोग उल्टा सीधा बोल दिए तो उनकी माँ चुप हो गई। अब भाभी बोल रही है तो भाभी को भी चुप कराने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। इसकी वजह से जो सूरज का भाई पवन है बहुत उल्टा सीधा गंदा गंदा शब्द बोल रहे हैं। एक लेडीज़ को इतना गंदा गंदा शब्द बोल रहे हो, शोभा नहीं दे रहा भैया। भले आप हमारा वीडियो देखेंगे आपको बुरा लगेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रीति के पास वो गई थी तो प्रीति रोई, अपना दिल का बात अपनी भाभी से बताई। वही सब सोच के उनकी भाभी बोली, लेकिन आप लोग को गलत लग गया, गलत लग रहा है तो उनको चुप हो जाना चाहिए, प्रीति के छोड़ देना चाहिए। अब प्रीति क्या करेगी प्रीति के ऊपर है। गलती प्रीति की है ना। प्रीति अपनी माँ, सूरज तो कह रहे हैं कि पहले माँ तब प्यार। देखो सूरज, खाली एक अच्छा बेटा ही बनने से इंसान अच्छा नहीं कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा पति बनो, अच्छा पिता बनो, अच्छा भाई बनो, अच्छा सब कुछ बनो, उसमें इज्जत रहता है। ये नहीं कि प्यार किए छोड़ दो, फिर दूसरी लड़की मिल गई उनको यूज करो और जब उनसे मन भर जाए तो बोलो जो मेरी माँ कहेगी वही मैं करूँगा। बाकी जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाए, जिसको रोना है वो रोवे, मुझसे मतलब नहीं। जो आज प्रीति के साथ कर रहे हो ना, आप यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर माँ ही, अगर दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ माँ ही होती है तो माँ के ही देखो, प्यार मत करो, माँ के रिश्ता को निभाओ, माँ के बात को मानो। लेकिन किसी लड़की को बहला फुसला के उनका इज्जत खराब करके
अब बाद में बोल दो कि मैं बहुत संस्कारी हूँ, मेरे माँ बाप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, बाकी मैं किसी को नहीं डरता हूँ, नहीं कानून का, मेरा तो कोई बाल नहीं टेढ़ कर पाएगा, मेरा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कहाँ तक सही है? इससे अच्छा माँ बाप का बात मानो, किसी लड़की से संपर्क मत करो, किसी लड़की का इज्जत मत खराब करो, जीवन मत खराब करो। आज अगर प्रीति को जिस तरीके से आप बोल रहे हो सूरजना, अगर आपके जैसे आप बोल रहे हो, अगर प्रीति को नहीं अपनाओगे तो बेचारी का क्या होगा? जहाँ जाएगी वहाँ भी ताना सुनेगी, सोशल मीडिया पे तो रोज लोग गाली देवा करेंगे कि तुझे सूरज ऐसा किया, तुम अच्छी नहीं थी। देखो, मर्द से भी गलती होता है, मर्द भी माफ़ी मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली औरत हरदम पैर पे गिर के माफ़ी मांगे। जब औरत गलती करेगी तो औरत माफ़ी मांगेगी, अगर मर्द गलती करेंगे तो मर्द भी माफ़ी मांग सकते हैं। इतना बड़ी कौन सी गलती प्रीति करी है? दोस्तों, जब ये लोग का 4 महीना पहले मैटर हुआ था, तभी भी सूरज वीडियो में प्रीति से अपने पैर पे गिरवा के माफ़ी मंगवाए थे। प्रीति तभी भी अड़ी थी कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, कुछ भी हो जाए। वो तभी भी नहीं झुक रही थी, नहीं माफ़ी मांग रही थी। लेकिन प्रीति बहुत ज़्यादा सोची कि हमारा इज्जत तो ख़राब हुआ है, हम कहीं लायक नहीं रह जाऊंगी। चलो, अगर माफ़ी के लिए जिद कर रहे हैं तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। सोशल मीडिया पे आके सबके सामने प्रीति सूरज के पैर पे गिर के माफ़ी मांगी है, और फिर वही सूरज कह रहे हैं कि प्रीति हमसे माफ़ी मांगे। जब इन लोग का प्रीति से मतलब कुछ ये लोग का घर में होता है ना, तो ये लोग पहले प्रीति को थोप देते हैं कि प्रीति ये गलती करी, प्रीति वो गलती करी। तभी भी हुआ था। सूरज की मम्मी कह रही थी कि हमारे प्रीति जो हमारे पवन है और दुर्गेश है, ये लोग को देख के जलती है, प्रीति का अच्छा आदत नहीं है, प्रीति का अच्छा व्यवहार नहीं है। तभी भी प्रीति को टॉर्चर बहुत ज़्यादा सूरज की मम्मी कर रही थी। और अभी भी जो शुरुआत करी है तो सूरज की मम्मी ही शुरुआत करी है कि प्रीति हमारे घरे लायक नहीं है, प्रीति का बुलाला हमारे घर में झगड़ा लगाई है, प्रीति का भी शादी नहीं हुआ है, प्रीति का कैसे इतना औकात हुआ कि हमारे घर के परिवार को बोल दी है। माने जब ये लोग को टॉर्चर करना होता है ना, तो एक बहाना बना लेते हैं प्रीति के ऊपर। अगर प्रीति देखिए दोस्तों, अगर औरत 4 बार झुकती है ना, तो आदमी को भी झुकना पड़ता है, तब रिश्ता चलता है। ये नहीं कि गलती ना करो तभी भी पैर पे गिर के माफ़ी मांगो, और करो तभी भी गिर के मांगो। हर बार खाली प्रीति ही गलत हो रही है, और जो गलती होता है वो चीज़ ये लोग नहीं बता रहे हैं कि क्या गलती प्रीति कर रही है। जब ये लोग 1 महीना 2 महीना प्रीति को खूब परेशान कर लेते हैं, खूब रुला लेते हैं, वो उसको एकदम ज़्यादा, जहाँ तक ये लोग का मन होता है पूरा एकदम प्रीति परेशान हो जाती है ना, तब ये लोग जाके शांत हो जाते हैं। जब तक प्रीति का तबीयत खराब नहीं हुआ ना, तब तक सूरज की मम्मी हम वो अपने घरे के रहे ना दे, हम शादी करने नहीं देवे, हम जाए ना देवे करे साथे, मैंने यही बात वो रट के रखी थी। और अब देखिए, जब सूरज अपनी माँ का बात मानने लगे, अब उनकी मम्मी वीडियो में नहीं आती हैं, नहीं प्रीति को कुछ बोलती हैं। उनके समझ में आ गया कि प्रीति टूट गई, प्रीति डर गई, प्रीति अब हम लोग के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगी, प्रीति अब आवाज़ नहीं उठाएगी, प्रीति डर गई है। फिर अब चुप हो गई सूरज की मम्मी। अब सूरज का जिद है कि प्रीति पब्लिक के सामने मेरे पैर पे गिर के माफ़ी मांगे तो हम प्रीति के साथ फिर रहूँगा और फिर जाऊँगा। फिर आप तो ये कह के नहीं आए प्रीति से कि प्रीति मैं जा रहा हूँ, तू इतना बड़ी गलती कर दी हो, जब तक तू माफ़ी नहीं मांगोगी तब तक मैं नहीं आऊँगा। ये तो बोल के नहीं आए। आप प्रीति को बोल के आए कि मम्मी बुला रही है, बहुत ज़रूरी काम है घर पे, मैं जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा, थोड़ा देर में आ जाऊँगा, ये बोल के गए, दूसरे के घर पे छोड़ के गए। और सूरज की मम्मी का पहले से प्लानिंग था
तब तो जहाँ प्रीति पहले खलीलाबाद में रह रही थी, वहाँ के रूम में ताला मार के सूरज प्रीति को दूसरे के दरवाजे में करके आए हैं कि प्रीति यहाँ रहेगी तो जब तक मेरा मन करेगा तब तक उनके खिलाफ मैं बोलूँगा, जब प्रीति टूट जाएगी तब मैं जो समझ में आएगा वो करूँगा, आ तो प्रीति के साथ रहूँगा तो छोड़ दूँगा। अब देखिए दोस्तों सूरज क्या करते हैं प्रीति के साथ। अभी तो ज़्यादा खिलाफ है उनकी भाभी की, उनकी भाभी को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उधर से उनकी भाभी भी कम नहीं है, उनकी भाभी भी जवाब दे रही हैं।